साधना के अनुभव। पृष्ठ संख्या 3 से पृष्ठ संख्या 7 तक। अज्ञान का कारण और स्थूल देही। प्राणमय शरीर वाले प्राणी अपनी सूक्ष्म देही लिए हुए इस धूली कोटि में आ पड़े। धीरे धीरे उनके सूक्ष्म पात्रों पर पृथ्वी के कण जमने लगे और कुछ दिन में उसी आकार में मिट्टी की तरह जम गई। यही स्थूल शरीर कहलाता है, जो बिल्कुल प्राण शरीर की सूरत का होता है। अभी तक वह हल्का था, अब मिट्टी के लिपटने से भारी हो गया। बाहर की चार दीवारी तक ही यह असर सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी सारी आंतरिक शक्तियों, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों में भी स्थूल बना डाला, और यह सब मोटी और भद्दी बन गई। ऐसा उसने क्यों किया? लोग पूछने लगते हैं कि हमें दुख में फंसाया तो माया को क्या लाभ हुआ? यह तो निर्दयता हुई। इसके कई उत्तर हो सकते हैं, परंतु संक्षेप में हम इस पर विचार करने लगें तो दो बातें समझ में आती हैं। एक, यह कि सुख और दुख, शांति और अशांति कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। वास्तव में वह एक ही चीज़ की यह दो शक्लें हैं। जहाँ दो नहीं वहाँ एक कहाँ से आएगा? जहाँ रात नहीं वहाँ दिन किसको कहोगे? जहाँ कड़वा नहीं वहाँ मीठे की कदर क्या होगी? जहाँ पुत्र नहीं वहाँ पिता का दर्जा कहाँ से पाओगे? जहाँ स्त्री नहीं वहाँ पति कैसे बनोगे? जहाँ शिष्य नहीं वहाँ गुरु कौन कहेगा? इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की उत्पत्ति और स्थिति इस द्वंद्व से ही है। जिस समय यह हर्ष शोक, सुख दुख, राग द्वेष, शांति अशांति का द्वंद्व जाता रहेगा, उस समय यह जगत ही मिट जाएगा। सारा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। जिस वस्तु को हम मूढ़ता से सुख और दुख समझ बैठे हैं, उसकी वास्तविकता सत्ता कुछ नहीं है। यह जगत जननी माँ का खेल है। वह अपनी संतान को खेल खिला रही है और वह खुश हो रहे हैं। हमें देख देख कर हंस रही है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं। माता पिता उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि वह जानते हैं कि असलियत उसके अंदर नहीं है, केवल बालकों का खेल है। दूसरी बात यह कही जा सकती है कि इस संघर्ष में जीवों की भलाई छिपी रहती है। इसके जीवन मिलता है, दृढ़ता आती है, लाभ और हानि के पहचानने वाले बुद्धि का विकास होता है, कर्तव्य समझ में आता है। जो बालक सुस्त बैठे रहते हैं, खेलते कूदते नहीं, आपस में मारपीट नहीं करते, उनमें जिस्म, दिल और दिमाग तीनों जिंदगी भर कमज़ोर रहते हैं। जैसे बुद्धिमान माता पिता बच्चों का निठल्ला बैठना पसंद नहीं करते, उसी तरह हमारी स्नेहमयी माँ भी अपने पुत्रों को चुपचाप शांति से बैठे नहीं देखना चाहती। यही तो हमारे साथ उनका दुलार है। यही प्रेम है, निर्दयता नहीं है। हमारे हित ही में के लिए उसने यह सारे प्रपंच रचा है। जीव को स्वतंत्रता मिली है, पुरुषार्थ दिया गया है, अच्छे और बुरे समझने की शक्ति का उसे अर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर ही तो वह इन ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है। इनसे परीक्षा भी होती है और उनमें तेजी भी आती है। नेपाल के ऊपर तिब्बत के हिमच्छादित देशों में पहले यह प्रथा थी कि शिशु का जन्म होने के बाद फौरन ही उसे बर्फीले ठंडे जल में डाल देते थे और थोड़ी देर पीछे निकाल लेते थे। कई उनमें मर भी जाते थे, परंतु जो रह जाते थे वह इतने मजबूत बन जाते थे कि बुढ़ापे तक बर्फ़ की ठंडक का कोई असर उनके शरीर पर नहीं होता था। क्या इन पहाड़ी लोगों को अपनी संतान प्यारी नहीं थी? क्या वह निर्दयी थे? नहीं। इस संसार से उन्हें आइस प्रूफ बनाना था। और सुनो, यूरोप में स्विट्ज़रलैंड एक देश है, वहाँ
घड़ियों के बहुत से कारखाने हैं। वहाँ के कुछ मजदूर पेशा लोग अपने बच्चों को जन्म से ही अंधेरे मकानों में कैद कर देते हैं। सूरज, चांद, सितारे, लैंप और अग्नि यानी प्रकाश वाली कोई चीज़ उनके सम्मुख नहीं जाने पाती। 12 वर्ष तक एक ऐसे ही बंद मकानों में उनका जीवन बीतता है। इसका लाभ उनको यह मिलता है कि उनकी आंखों में इतनी ताकत आ जाती है कि घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जे भी बिना खुर्दबीन के देख सकते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर उनको नौकरी मिलती है। इसे उनके प्रति माता पिता का हित कहोगे या निर्दयता, ऐसे ही उसी को समझो। एकत्ववाद और त्रिपुटीवाद। धार्मिक क्षेत्र में आजकल बहुत से वाद निकल पड़े हैं। एकत्ववाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैत इत्यादि। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इनमें मुख्य दो ही माने जाते हैं। एक कहता है जीव ईश्वर एक ही हैं और जीव ईश्वर के अंश से बना है। दूसरा कहता है जीव भी ईश्वर की ही तरह अनादि है। वह न कभी बनता है न बिगड़ता है, सदा अलग ही रहता है। न वह ईश्वर का अंश है और न उसका पुत्र है। प्रथम को एकत्ववाद और दूसरे को द्वैतवाद कहते हैं। इनके सिद्धांत बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं। यह सब थोथा झगड़ा है। अनुभव कुछ और ही बतलाता है। वह यह कहता है कि कुछ अंशों में दोनों ठीक है और कुछ अंशों में दोनों गलत हैं। इनका संबंध में जो बात समझ में आई है वह यह है कि जीव ईश्वर के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। उसके अंदर अंशा अंशी भाव से सारी सामर्थ्य और सारे गुण ईश्वर से आए हैं। जैसा कि गुसाई जी रामायण में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जुज है वह कुल है। यह जीव अंश तो है, परंतु ऐसा अंश है जिसका नाश कभी किसी काल में नहीं होता। अलग हो के फिर सदा अलग ही रहता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वह जुदा है और नहीं भी। यहाँ पर दोनों सुक्तियाँ ठीक हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर से उत्पन्न होके भी जीव संज्ञा में आके फिर भी मोक्ष काल में पूर्ण रूप से अपने को नहीं मिलता। मोक्ष होते हुए भी उसकी एक सत्ता महाकारण रूप से रहती है। इसके लिए पिता और पुत्र के दृष्टांत पर नज़र डालिए। पुत्र पिता का ही अंश होता है। पिता अपने सारे सूक्ष्म अंशों को लेकर वीर्य की एक छोटी सी बूंद बन के अपनी पति के गर्भ में प्रवेश करता है और पुत्र के रूप में एक अलग हस्ती बना के 9 मास के बाद गर्भ से प्रकट होता है। यह अपने पिता का ही तो अंश था। उसकी सारी सामर्थ्य, सारी शक्तियां लेकर जन्मा था और अलग होने पर भी किसी काल में भी वह पिता के शरीर में नहीं मिलेगा। उसका अस्तित्व अलग ही रहेगा। यही दशा जीव और ईश्वर का है। ईश्वर का अंश लेकर प्रकृति माता गर्भ धारण कर जीव के रूप में उसे जनती है। यह जीव फिर अपने पिता में किसी दशा में मिलके एक नहीं होता। कुछ न कुछ उसका अस्तित्व रहता ही है। त्रिपुटीवाद के कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर बैठते हैं कि जब ईश्वर के अंश या टुकड़े हो गए तो फिर वह एक दिन सारा समाप्त हो जाएगा। यह अज्ञान और मूर्खता है। हम रोज़ देखते हैं कि मनुष्य 10 संतान उत्पन्न करके वैसा ही बना है। उसने 10 प्राणियों को अपना अंश बांटा, पर उसमें कुछ भी न कम हुआ, तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान में कैसे कम होगा? जो बात स्थूल में हो रही है वही तो सूक्ष्म जगत में भी है। सूक्ष्म का हाल जानने के लिए स्थूल को देखना होता है और इसी में सारे तत्वों का, सारे लोकों का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, देवी देवताओं का
और परमात्मा का ज्ञान होता है। कहीं दूसरों की जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होती। भ्रम कैसे हुआ? जीव का सदा एक ही ध्येय रहता है, सुख व शांति प्राप्त करना। वह हमेशा सुख व चैन के लिए लालायित रहता है। प्रत्येक वस्तु में वह आनंद टटोलता करता है। इसके सारे प्रयत्न इसी सुख के लिए होते हैं। वह जीवन पर्यंत यहाँ तक उसकी समझ में पहुँचती है, सुख की सामग्री बटोर करता है, धन जोड़ता है, विवाह करता है, संतान पैदा करता है, मकान बनवाता है, सवारी, शिकारी, नौकर चाकर इत्यादि। यह सब वह अपने आराम के लिए ही करता है। जीवन समाप्त हो जाते हैं, पर यह वासना उसकी कम नहीं होती। ज्यों ज्यों सुख की झलक इन असार वस्तुओं में नजर पड़ती है, त्यों त्यों उसकी विषय वासना और बढ़ती जाती है। गर्त में लिपटी हुई बुद्धि को, धूल धूसरित हुई आँखों को यह सूझता नहीं कि जिस चीज़ को हमको तलाश है वह इनमें नहीं है, वह किसी दूसरे ही ठिकानों हैं। पर एक ऐसे अंधे पथिक की तरह, जिसे न रास्ता दिखाई देता हो, न दिशा का ज्ञान हो, चला जाता है। यह अन्नमय कोश के प्राणियों की दशा है। अज्ञान व मूढ़ता के वशीभूत वह आनंद ऐसी वस्तु में ढूंढ रहा है जहाँ वह है ही नहीं। आशा लगाकर जिस डाली को पकड़ते हैं वही टूटकर गिर पड़ती है। बुलबुल बन के जिस फूल की ओर दौड़ते हैं वही देखते देखते कुम्हला जाता है। मधुकर बनकर जिस कली के रस लेने जाते हैं वही कली उन्हें कैद कर लेती है। इस प्रकार सुख की लालसा में दुख पर दुख झेलते हैं और परेशान होते हैं। क्षणिक सुख के झलक कभी कभी मिल जाती है, पर बिजली के कौंध की तरह वह स्थायी नहीं होती। फिर दुख के सागर में गोते लगाते हैं। इस दशा में पड़ा हुआ अन्नमय कोश का जीव अशांति और परेशानी के बादलों में घिरा हुआ भटकता फिरता है। कभी ठोकर लगती है, कभी मुंह के बल गिरते हैं, कभी कांटों में उलझते हैं, कभी जल में डुबकी लगाते हैं, पर चेत नहीं होता। असली ध्येय की ओर उनका मुख नहीं होता। यही भ्रम है, यही जीव का वहम है, जो अन्नमय कोश के प्रभाव के अंतःकरण के मलिक और विकारी हो जाने से उत्पन्न होता है। मूर्ख जीव स्त्री से लिपटता है, उसमें आनंद टटोलता है, पुत्र को कलेजे से लगा प्रसन्न होता है। भला इन हाड़ मास के पुतलों में वो वस्तु कहाँ थी जो इसे मिलती? कभी धन और वैभव में उसे ढूंढने लगता है, पर वहाँ भी उसके पते नहीं मिलते। अंत में चारों ओर से निराश होकर बैठना पड़ता है। उस समय उसकी दशा एक ऐसे पपीहे भांति हो जाती है जो सूखे बादलों से स्वाति की बूंद मांग रहा हो और इन्हीं पपीहों की टकटकी लगाए देख रहा।